नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टेम्परेचर। इससे पहले हमने हीट एनर्जी और थर्मामीटर के टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था। नाउ हम सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट इज़ टेम्परेचर? नाउ टेम्परेचर इज़ द मेज़र ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। हम यहाँ लिख सकते हैं द मेज़र ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। कुछ बुक्स में आपको यहाँ कोल्डनेस भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ यही यूज़ किया, द मेज़र ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ टेम्परेचर मेजर्ड? नाउ टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। यहाँ थर्मोमीटर पर एक दो वर्ड से मिल के बना है, एक तो है थर्मो और दूसरा है मीटर। तो थर्मो का मीन्स है हीट और मीटर मतलब है मेज़र करना या नापना। तो आप ये कह सकते हैं जो हीट मेजरिंग डिवाइस है, हीट नापने के लिए जो भी डिवाइस है, दैट इज़ नोन एज थर्मामीटर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ थर्मामीटर? तो आप ये लिख सकते हैं थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर and it works on the principle or property of expansion and contraction of liquid। ये important point है property, यानी कि ये expansion और contraction के principle के ऊपर काम करता है। Next question, describe thermometer। So what is thermometer? Describe thermometer. Thermometer consists of an instrument that consists of a long cylindrical calibrated sealed glass tube with a capillary at center। इसमें यहाँ 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल, सेकेंड इज कैलिब्रेटेड, थर्ड इज सील्ड ग्लास ट्यूब फ्रॉम बोथ साइड एंड फोर्थ इज थिन कैपिलरी। इसके बाद में एक फिफ्थ पॉइंट और आता है, इट लोअर एंड हैज़ अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड मरकरी और अ लिक्विड। तो अब इस पर देखते हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसके अंदर में एक थिन कैपिलरी है और ये कैलिब्रेटेड होता है। कैलिब्रेटेड मीन्स इस पर मार्किंग्स लगी होती है। नीचे एक बल्ब होता है जिसके अंदर कोई लिक्विड होता है, ज़्यादातर यहाँ पर मरकरी का यूज़ किया जाता है। तो व्हाट इज़ डिस्क्राइब थर्मामीटर में आप क्या लिखेंगे? थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैलिब्रेटेड सील्ड ग्लास ट्यूब with a thin capillary at the center. Its lower end has a bulb-like structure holding mercury or you can say liquid. Now what is the principle? It works on the principle of expansion and contraction of the liquid. When a liquid is heated, it expands and when it is cooled down, the liquid contracts. और जब ये लिक्विड हीट किया जाता है तो ये राइज करता है इस कैपिलरी में, और जहाँ पर भी ये आके रुक जाए वह इसका टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इसका एक लेवल डायग्राम ज़रूर बनाइए। यहाँ पर एक लेवल डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें बल्ब है, होल्डिंग मरकरी ऑफ लिक्विड है, यहाँ एक कैपिलरी शो की गई है और यहाँ इसे स्टेम का अर्थ है ये बड़ी पाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ मरकरी कॉमनली यूज्ड इन थर्मामीटर? कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि मरकरी क्या है? टॉक्सिक है। मरकरी इज़ व्हाट? टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है कि ये जहरीला पदार्थ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। इसके कुछ खास कारण हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का बहुत बढ़िया कंडक्टर है, तो जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ी सी हीट मिलते ही ये एक्सपेंड कर जाता है और इजीली टेम्परेचर डिफरेंसेस हम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इट इज़ शाइनिंग।
सो कैन बी इजीली विजिबल, ये बहुत चमकदार होता है तो आसानी से ट्यूब के अंदर या थर्मामीटर में दिखाई दे जाता है। थर्ड पॉइंट, इट डज़ नॉट स्टिक टू द ग्लास सरफेस, ये ग्लास सरफेस के ऊपर चिपकता नहीं है, जो कैपिलरी अंदर उसके चिपकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, और जर्क करने पर ये नीचे आ जाता है। और फोर्थ पॉइंट, इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये एक बहुत बड़ी टेम्परेचर रेंज के ऊपर यूनिफॉर्मली रूप से या समान रूप से एक्सपेंड करता है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपके पास एक थर्मामीटर है, यहाँ हमने 4 पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं, ये है 10 डिग्री सेल्सियस और ये है से 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मैंने एक लिया है 70 डिग्री सेल्सियस और एक लिया है 75 डिग्री सेल्सियस, दोनों का डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस है। जब मरकरी यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये 5 डिग्री सेल्सियस राइज करता है इस पॉइंट पर, तो ये मान लीजिए इतना डिस्टेंस चलता है। तो जब ये 70 डिग्री पर होगा मरकरी और ये फिर 5 डिग्री की राइज करेगा, तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। तो दिस इज़ नोन एज यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, यानी कि ये समान रूप से फैलता है। यदि ये समान रूप से नहीं फैलेगा, मान लीजिए 70 पर 5 डिग्री राइज ले रहे हैं, तो बाई चांस मरकरी यहाँ आ जाए तो हमारे सारे कैलिब्रेशन गड़बड़ हो जाएंगे। इस वजह से ये मरकरी को यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की, ये केल्विन है। ज़्यादातर हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ जो दिया गया है जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। केल्विन के ऊपर याद रखिए, ध्यान रखिए कि आपको डिग्री नहीं यूज़ करनी। और जो एक लोएस्ट अगर टेम्परेचर की बात करें इन द वर्ल्ड, दैट इज़ 0 केल्विन, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता। इस टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, विच लिक्विड इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर टू नोट टेम्परेचर इन आर्कटिक रीजन। यहाँ एक जो ध्यान देने वाली बात है वो है आर्कटिक रीजन। अब मेन क्वेश्चन है कि अपने साइंस में आर्कटिक रीजन कहाँ से आ गया। तो आर्कटिक रीजन का बेसिक सेंस यहाँ पर है कि ठंडा इलाका जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है, जैसे अंटार्कटिका, आर्कटिक और हिमालयाज़, जहाँ पर टेम्परेचर -30 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ पर हम मरकरी का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -38.83 डिग्री सेल्सियस है, तो इतनी ठंड के ऊपर मरकरी जम जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूज। तो टेम्परेचर इन आर्कटिक रीजन इज़ वेरी लो, so alcohol based thermometers are used as they can withstand such extremely cold without freezing। तो मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -114.1 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ जो आर्कटिक रीजन्स है यहाँ अल्कोहल बेस्ड थर्मामीटर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाटर इज़ नॉट यूज्ड इन थर्मामीटर। इसका आंसर्स हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ये वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो वो जो वाटर है वो फ्रीज़ हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो वाटर वेपराइज हो जाता है। इसलिए हम इसको एक वाइड रेंज पर ऐसे थर्मामीटर का यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स वाई वाटर इज़ नॉट यूज्ड इन थर्मामीटर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल चर्चा करेंगे वो थर्मामीटर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और साथ में सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में इस पर कमेंट करिए। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।